Cause there must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Just grab my hand, from him sin. We need tonight. I run away. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, फाइनली पाकिस्तानी सुजुकी ऑल्टो 660cc का कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू, टेस्ट ड्राइव, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंजन, प्राइस, सस्पेंशन, बिल्ड क्वालिटी, माइलेज, सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। हाँ जी भैया, गाड़ी आ चुकी है पाकिस्तान के तमाम सुजुकी डीलरशिप्स के ऊपर और आप जाके गाड़ी बुक भी कर सकते हैं और ऑन पे खरीद भी सकते हैं। देखेंगे वीडियो के अंदर कंप्लीट इसकी टेस्ट ड्राइव, रोड के ऊपर परफॉर्मेंस, माइलेज, सब कुछ। तो आज वीडियो को देखने से पहले लाइक करो, और अगर इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो उनको कैसे पता चलेगा इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन के बारे में। वीडियो को आज आपस में शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब करें टेक Urdu.PK यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, हम आ चुके हैं शोरूम के ऊपर और यहाँ पर आप देख सकते हैं सुजुकी की दो गाड़ियाँ इस टाइम पर डिस्प्ले पर हैं। पहला जो मॉडल है ये AGS मॉडल है, ऑटोमेटिक गियर वाला ABS, AC एंड एयर बैग्स, और दूसरा जो है वो VXR मॉडल है। VX मॉडल इन्होंने यहाँ पर अभी डिस्प्ले में नहीं रखा। गाड़ियाँ आ चुकी हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इसका वॉक अराउंड करते हैं और थोड़ा सा गोल घूम कर देखते हैं कि गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी कैसी है। मैं अपनी आंखें फाड़ के देखूंगा, हर एक चीज़ पे मेरी नज़र होगी, बड़ी बारीकी से गाड़ी को देखेंगे क्योंकि सिविक के अंदर इतने फ्लॉज थे तो क्या पाकिस्तानी 60cc के अंदर फ्लॉज हमें दिखते हैं कि नहीं, मुकम्मल आपको भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं बिल्कुल बाहर से गाड़ी बिल्कुल साफ नज़र आ रही है। तो यहाँ से भी हम गाड़ी के पीछे की तरफ आप साइड पर आ गए हैं। तो अभी तक कोई फ्लॉ नज़र नहीं आया, बिल्कुल बिल्ड क्वालिटी अच्छी लग रही है, बिल्कुल क्लीन, साफ़ सुथरी। जिस तरह पाकिस्तान में अक्सर गाड़ियाँ आती हैं फ्लॉस का, उस तरह नहीं है, बिल्कुल सही आ रही है। ऑल्टो का पीछे हमारे का VXL मॉडल है, ये AGS वाला, और यहाँ पर आपको ऑटो का टैग भी मिल जाता है इस ऑटोमेटिक वेरिएंट के ऊपर। ऑटो गियर शिफ्ट का आपको ये भी नज़र आ रहा होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं, साइड पर आ जाते हैं। तो बिल्कुल ओवरऑल गाड़ी का जो एक्सटीरियर है बिल्कुल ठीक है, कहीं पर भी कोई मसला वगैरह या कहीं पर भी कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ एक्सटीरियर में इस यूनिट के कोई नज़र नहीं आया। जी हाँ, टेंशन लेने की बात नहीं है। मैंने इनके साथ जो है टेस्ट ड्राइव भी ऑलरेडी बुक की हुई है और टेस्ट ड्राइव भी करेंगे। गाड़ी को मैं खुद भी चलाऊंगा और एक एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगा। जी हाँ, ये VXR मॉडल है, ये दूसरा वाला जो आप देख रहे हैं। ये जो है इसके अंदर ऑटोमेटिक नहीं, ये ट्रांसमिशन जो है इसकी मैनुअल है, और AC है, इसके अंदर ABS नहीं है। और इसके आप टायर्स देख सकते हैं, इसके अंदर व्हील कप्स भी नहीं है, आपको एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। तो इसको मैंने कंप्लीट इसका वॉक अराउंड किया। यूनिट बिल्कुल साफ़, किसी किस्म का मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कोई फॉल्ट नहीं है, सब कुछ ठीक। जी हाँ, अब आते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। यहाँ से मैंने दरवाज़ा खोल लिया है। हम AGS मॉडल की तरफ आएंगे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाले में। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड पर आते हैं। देखिए पूरा ऑटोमेटिक, इसके जितने भी मिरर्स हैं सारे ऑटोमेटिक हैं। अच्छा, अंदर से डोर ऑन ऑफ भी हो जाता है, डोर लॉक भी होता है। और ये वाले बटन जो हैं ये बायर मिरर के बटन है, साइड मिरर्स के। अब साइड मिरर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल भी होता है और इसी बटन से बंद भी हो जाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि यार 660cc में ये ऑप्शन भी देखने को मिला। ये रहा इसकी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ये रहा जी इसका हमारे पास फ्रंट क्लस्टर। यहाँ से मैंने इसकी लाइट ऑन की है, 140 मैक्सिमम स्पीड। ये है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये तो अब लगाएंगे तो पता चलेगा। अच्छा नहीं, इसमें चाबी नहीं है तो इसलिए अभी ऑन नहीं हो रहा। ये रहे इसके GSRS एयर बैग्स, 2 एयर बैग्स हैं, एक पैसेंजर का है और एक ड्राइवर सीट के ऊपर 2 तरफ एयर बैग। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह। क्लाइमेट कंट्रोल तो खैर नहीं है, लेकिन AC और बाकी इसके जो सारे वेंट्स और सारे जो चीज़ें आपको नॉर्मल गाड़ी में देखने मिलती हैं सब कुछ यहाँ पर है। ये रहा इसका ऑटोमेटिक गियर। और चलिए यहाँ से इसको खोल के देखते हैं। अंदर ये कुछ तार सी पड़ी हुई है। अच्छा जी, ये तार है एक USB केबल, आई बिलीव इससे मोबाइल भी चार्ज हो सकता है। एक OTG केबल है जिसके साथ USB लग के मोबाइल आई बिलीव चार्ज हो जाएगा। पिछली सीट पे हम थोड़ा सा देखते हैं। पिछली सीट से भी आपको सीट बेल्ट्स देखने को मिल जाती हैं। मतलब इस मॉडल के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी के फीचर्स हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 कप होल्डर्स हैं।
ये बिल्कुल सीट्स के साथ, और 2 कप होल्डर है आगे की तरफ, तो 4 कप होल्डर हैं छोटी सी गाड़ी के अंदर। गाड़ी काफ़ी कॉम्पैक्ट है, मुझे अंदर बैठते हुए बड़ी छोटी लगी है गाड़ी। यहाँ पे हमें फ्रंट पे थोड़ा सा इसकी स्पेस मिल जाती है, थोड़ी सी वॉलेट या चाबियाँ या कोई भी छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए। और ये जी इसकी ब्रेक पैडल, साथ में इसका एक्सेलरेशन, और ये रहा इसका जी लाइटर का जो कप है। यहाँ पे आई बिलीव चार्जर भी लग सकता है, और इसके अलावा चार्जर की अलग वो भी थी। अब आते हैं जी बैक सीट पर। मैं आके बैठ चुका हूँ, बैक सीट से भी आप इसका फ्रंट देख सकते हैं। यहाँ पर जो है इसका आर्मरेस्ट इस जगह पर नहीं दिए गए, आगे की तरफ हैं इवन, और जो बैक सीट पे जहाँ पे होने चाहिए थे यहाँ पर नहीं है। और बैक सीट पे बैठने के बाद पता चले कि आपका जो हेड रूम यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है, लेग रूम भी कम है, क्योंकि छोटी गाड़ी है, क्यों इंतहाई कॉम्पैक्ट, इंतहाई छोटी है। 2 बंदे कंफर्टेबल बैठ सकते हैं, तीसरा बंदा बड़ी मुश्किल से बैठेगा पीछे। अब यहाँ पर डेक खोल कर देख लेते हैं जी, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस दी गई है। ये आपको पता चलूँ, गाड़ी के अंदर एक्स्ट्रा स्पेयर टायर नहीं है, स्पेयर टायर इस गाड़ी के साथ नहीं आ रहा। काफ़ी जगह पे कॉस्ट कटिंग की हुई है, और गाड़ी के मैंने ये सब कुछ खोल कर देखा है, हर एक चीज़, ये जितनी भी रबर्स हैं, जितनी मैन्युफैक्चरिंग का बिल्ड क्वालिटी गाड़ी की इम्प्रेसिव है भाइयों। मतलब मैं सुजुकी का कोई लवर नहीं हूँ, सुजुकी पे मैंने हमेशा तनकीद ही की है, लेकिन इनका ये यूनिट देख के तो आई एम इम्प्रेस्ड। कमाल की बिल्ड क्वालिटी है, कोई फ्लॉ किसी किस्म का मामूली माइन्यूट से भी मुझे कहीं पे भी नज़र नहीं आया। मैं ढूंढ रहा था कहीं से नज़र आए ताकि मैं इनकी बजाऊं, लेकिन कुछ भी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट था, सब कुछ ठीक था। अब ये दूसरे मॉडल के अंदर भी, यहाँ पर भी मैंने जाकर देखा, यहाँ पर भी बिल्कुल सब कुछ ठीक था, कोई किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो है मैनुअल ट्रांसमिशन है, और यहाँ पे थोड़ा सा इंटीरियर चेंज है। वहाँ यहाँ पर जो है MP3 प्लेयर है, और उस गाड़ी के अंदर जो था वो इंफोटेनमेंट स्क्रीन थी, सब कुछ। यहाँ पर गियर की जगह पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर एक स्पेस मिल जाती है। बाकी इंटीरियर अच्छा ही है, गुड लुकिंग इंटीरियर, और MP3 प्लेयर है। इसके अंदर 2 स्पीकर्स हैं VXLR के अंदर, और जो VXL है उसके अंदर चारों दरवाज़ों में स्पीकर्स हैं। AC इसके अंदर भी है। जी हाँ दोस्तों, अब टाइम आ गया टेस्ट ड्राइव की तरफ, और इनके सुजुकी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ये बैठे हुए हैं, गाड़ी चला रहे हैं, और मैं साइड पे इनकी पैसेंजर सीट के ऊपर बैठा हूँ। गाड़ी मैं भी चलाऊंगा, अपना ओपिनियन भी दूंगा कि यार ड्राइव में गाड़ी कैसी है। पहले थोड़ी सी इनको मैंने इन्होंने कहा कि मैं चलाऊंगा, तो टेस्ट ड्राइव स्टार्ट हो चुकी है हमारी। टेस्ट ड्राइव की मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने रिक्वेस्ट पूरी की। और यहाँ पर जो गाड़ी की लुक जो है, अंदर जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं, गाड़ी कॉम्पैक्ट है। अगर आपकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है तो आपका हेड रूम भी यहाँ पर कम है लगता है। यहाँ पर FM हमने जी लगा ली है गाड़ी के ऊपर, और गाड़ी आप देखते ही देखते जी गाड़ी 60 क्रॉस कर चुकी है। ये ऑटोमेटिक है, और इवन के 65-70 पे गाड़ी पहुँच चुकी है। AC लगा हुआ है गाड़ी के अंदर, और विद इन नो टाइम गाड़ी ने 65 क्रॉस की है। इंतहाई ज़्यादा इस गाड़ी की इम्प्रेसिव पिक है, बड़ा हैरान हुआ हूँ। 660cc के अंदर इंतहाई ज़्यादा पिक, 58 हॉर्स पावर गाड़ी प्रोड्यूस करती है, जबकि ये महरान जो थी वो 40 हॉर्स पावर पे थी। ये क्योंकि नई सीरीज़ का इंजन है, नई टेक्नोलॉजी है, तो इसकी जो इनिशियल पिक है इंतहाई ज़्यादा तेज़ है, बड़ी इंप्रेसिव है, मैं हैरान हो गया हूँ। गाड़ी की कंफर्ट की बात करें तो मुझे इसकी कंफर्ट बड़ी अच्छी लग रही है, सस्पेंशन गाड़ी की अच्छी लग रही है। 660cc है यार, मुझे इसकी कोई उम्मीद नहीं थी, मुझे लग रहा था काफ़ी झटके मटके लगेंगे। रोड क्लियर है, रोड साफ़ है, इस वजह से भी हो सकता है, लेकिन मैं कुछ बम्प्स पे भी इसको लेकर गया हूँ, ठीक है। चलिए अब मेरी बारी आ गई है, अब गाड़ी मैं ड्राइव करूंगा। ये भाई अब मैं गाड़ी में आके बैठ गया हूँ, थोड़े से मिरर्स अपने पहले मैं अब सेट कर रहा हूँ। देखिए अब मिरर सेट कर रहा हूँ, और बाद जिसका ये साइड मिरर्स हैं ये बड़े मज़े के यहाँ से सेट हो गए हैं, और इवन के ये यूँ बंद भी हो जाते हैं। ये देखें, ये अंदर से बटन से ही बंद होते हैं। ये बड़ा अच्छा ऑप्शन था गाड़ी के अंदर। तो चलिए अब मैं लगाता हूँ गियर, और लेट्स गो, अपना ओपिनियन दूंगा। कैमरा जी मैंने पकड़ा दिया है, इनके जो सुजुकी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अब कैमरा इनके हाथ में, गाड़ी मेरे हाथ में। हाँ भैया गियर लग चुका है, और एक्सेलेटर, और गाड़ी यहाँ पे जी स्टार्ट हो गई है। मिरर्स मेरे सेट हो गए हैं। इम्प्रेसिव 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 इम्प्रेसिव, बहुत मज़ा आया सर गाड़ी को चलाते हुए। गाड़ी की जो इनिशियल फील जो इस टाइम पे मुझे आ रही है बड़ी कॉम्पैक्ट, और मुझे ऐसा नहीं लग रही है कोई पाकिस्तानी गाड़ी है। जापनीज़ भी चला चुका हूँ, लेकिन जापनीज़ से ज़्यादा मुझे इसकी जो है वो रोड ग्रिप इसकी बड़ी मजबूत लग रहा है, जमी हुई है गाड़ी। मैं अगर स्टेयरिंग हिलाता भी हूँ तो गाड़ी रोड के ऊपर जमी हुई है, और जो एक फ़ील आती है वो बड़ी प्यारी फील है इसकी। मतलब इस गाड़ी को मैंने इंतहाई बैश की है, लेकिन अब जब इसको मैं ख़ुद चला रहा हूँ तो यार बड़ी इसने मेरा ओपिनियन चेंज किया है। इंजन की परफॉर्मेंस आउट क्लास है। AC लगाया हुआ है मैंने, बहुत अच्छी थ्रो के साथ AC आ रहा है, और मैं चाह नहीं रहा था कि सुजुकी की तारीफ़ें करूं, लेकिन यार रियली ये प्रोडक्ट जो है इनकी तारीफ़ के काबिल है।
आंखें फाड़ फाड़ के मैंने एक एक जगह पर देखा है, मुझे कोई फ्लॉ नज़र नहीं आया। एक्सेलेंट बिल्ड क्वालिटी, या हो सकता है ये यूनिट बड़ा अच्छा हो, लेकिन यार क्वालिटी इंतहाई अच्छी। म्यूज़िक की क्वालिटी भी चारों स्पीकर्स में अच्छी थी, एसी की थ्रो भी अच्छी है, और गाड़ी इम्प्रेसिवली उठ रही बैठ रही है, बहुत प्यारी। जापानीज़ गाड़ी से ज़्यादा मुझे लग रहा है ये ज़्यादा इसकी पैक है, काफ़ी तेज़ उठ रही है बैठ रही है। और रोड के ऊपर इसकी हैंडलिंग जो रोड ग्रिप है काफ़ी अच्छी है। मतलब यार ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस है मज़ा आया है। एक फ्लॉ नज़र आ गया भाई, हाँ जी एक फ्लॉ नज़र आ गया कि इंजन की हूँ की आवाज़ बहुत आती है। इंजन मैंने अब यहाँ पे एसी बंद की है और मैं एक्सेलरेशन इसकी टेस्ट कर रहा हूँ, फुल पाउंड दबाऊंगा, देखता हूँ क्या होता है, गाड़ी कहाँ तक जाती है। तो हाँ इंजन की हूँ की आवाज़ में बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पर, ये इसका एक फ्लॉ है। हम सिर्फ 2 बंदे बैठे हुए हैं गाड़ी के अंदर, टेस्ट ड्राइव है, 2 बंदे बैठे हुए हैं, और अगर आप एक्सीलेटर को पाउंड दे रहे हैं तो इंजन बहुत ज़्यादा फट रहा है। मतलब 4 बंदे बैठे होंगे तो फिर शायद इंजन इतनी मतलब वज़न नहीं उठा पाएगा या इतना ज़ोर नहीं उठा पाएगा। गाड़ी आसानी से 100 मार रही है, 100 मैंने टच की है, विदाउट एसी जल्दी गई है, लेकिन इंजन काफ़ी आवाज़ कर रहा है। गाड़ी के अंदर वेट होगा तब आई बिलीव ऐसा ना हो, गाड़ी बहुत स्लो ही उठेगी, क्योंकि यार ऑब्वियसली 660 सीसी है, ऑब्वियसली उसमें 4 बंदे भी बैठे हुए हैं, एसी भी लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली वो तो अगर आप 1000 सीसी 1300 में भी बैठ जाएं तो उसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क। जी अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी माइलेज की। यहाँ पर कंपनी जो क्लेम कर रही है वो 30 किलोमीटर पर लीटर है, लेकिन आई बिलीव ये उन्होंने कुछ ज़्यादा ही कर दी है। इस टाइम पर जो मुझे नज़र आ रही है वो 16.4 किलोमीटर पर लीटर। गाड़ी मैं बड़ी एग्रेसिवली चला रहा हूँ, तेज़ पाऊँ है, एसी भी लगा हुआ है, इस हालत में 64 दे रही है। अगर एसी ना हो और स्लाइड फुट हो, ईजी फुट हो, तो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये 20-21 आराम से क्रॉस कर जाएगी और लॉन्ग पे तकरीबन 25 तक चली जाएगी। फिलहाल एग्रेसिव पाऊँ और फुल एसी पे 16.4 इसका जो मीटर है वो करंटली बता रहा है। तो चलिए अब डीलरशिप आ गई है, गाड़ी अंदर मोड़ते हैं और मैं अब आपको इसकी पार्ट्स की प्राइस लिस्ट बताता हूँ। सुजुकी वालों को यहाँ पर मुझे बता रहे थे कि इसके जो पार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, बम्पर्स वगैरह, लाइट्स आए, मैं वो सारी कीमतें भी आपको बताता हूँ। जी हाँ दोस्तों, भाई मैं आप लोगों को इसके प्राइस की लिस्ट बताता हूँ। यहाँ पर उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है बम्पर्स वगैरह, लाइट्स वगैरह, इसका मोबाइल ऑयल, गियर के ऑयल, तो मतलब ये इनका कहना था कि बहुत ज़्यादा सस्ते हैं ये सारी चीज़ें। तो अब इसका फ्रंट बम्पर देख लें तो ये सिर्फ 3500 रुपये का है। जो इसकी ये फ्रंट लाइट है ये 13,000 रुपये की है तकरीबन, और ये साथ में इन्होंने पूरी प्राइस लिस्ट दी हुई है। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसके सारे प्राइस लिस्ट जो है इसकी ये पार्ट्स की ये आराम से पढ़ ले तो आपको सारे प्राइस भी पता चल जाएंगे। इनका कहना ये था कि इनके जितने पार्ट्स हैं सारे पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, इसलिए इसके जो पार्ट्स की प्राइस है, कीमत है, वो भी कम है। तो 660 सीसी के सेगमेंट के अंदर ये जो है गाड़ी एक अफोर्डेबल सेगमेंट के लिए असल में बनाई गई है। टायर्स और रिम्स की बात करें तो किसी भी वेरिएंट के अंदर रिम नहीं आते, सिंपल टायर्स ही हैं, और वहाँ पर लगते हैं व्हील कप्स लगते हैं। और इस एजीएस मॉडल के अंदर अपने व्हील कप्स हैं, बाकी 2 वेरिएंट्स के अंदर व्हील कप्स भी नहीं आते, वो आपको लगा के ख़रीद के लगाने पड़ेंगे। 13 इंच का इसका टायर का साइज़ है। ओवरऑल मेरा वर्डिक्ट अगर आप गाड़ी का लेते हैं, गाड़ी के अंदर जो बैठने की फर्स्ट फील है काफ़ी अच्छी है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल आउट क्लास, कोई फ्लॉ नहीं था। एसी की परफॉर्मेंस ठीक थी, कंफर्ट अच्छी थी, गाड़ी की पिक आउट क्लास इम्प्रेसिव, बहुत हैरान किया मुझे क्योंकि ये नई सीरीज़ का इंजन है तो इसी तरह था। माइलेज भी इसकी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। कीमत यहाँ पर एजीएस मॉडल की जो है इनवॉइस मुझे बता रहे हैं वो 1250 की बताई जा रही थी, और वो सारे एफईडी वगैरह सब कुछ ऐड करने के बाद 1290 पे गाड़ी आ गई थी। तो मतलब 13 लाख 13.25 में आपको ये गाड़ी पड़ेगी, ऑटोमेटिक वेरिएंट। दूसरे वेरिएंट्स की प्राइस अभी तक इन्होंने मुझे कंफर्म नहीं की, तो अगर वो भी कंफर्मेशन आएगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। दिमाग में लेके गया था, जो मैं सोच के गया था वो चीज़ नहीं थी। मेरा कंप्लीट ओपिनियन इस गाड़ी ने चेंज किया, बहुत मज़ा आया मुझे और मेरी तरफ से कम्प्लीटली रिकमेंडेड है। प्राइस ज़्यादा है लेकिन गाड़ी अच्छी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। काफ़ी लंबी वीडियो थी, अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यार मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि आपने इतनी बड़ी वीडियो देखी है और आप लोगों को फ़ायदा हुआ है कि नहीं, और क्या अब आप ये गाड़ी ख़रीदने का सोच रहे हो कि नहीं। शेयर ज़रूर अपने दोस्तों को इसलिए कर दो क्योंकि मैंने सब कुछ इसमें कवर किया है ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और वो एक इन्फॉर्म्ड अच्छा डिसीजन ले सकें। हमारा काम आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, अच्छी चीज़ बताना। अगर इसमें कोई फ्लॉ होते मैं बताता, और जो कुछ भी था आपके सामने। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, वरना ऐसी वीडियो आपको और कहाँ मिलेंगी। सब्सक्राइब कर लो, शेयर ज़रूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।